ईड्यू इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर यूथ बुक एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। यह इस वीडियो का पार्ट 6 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टर का स्विच ऑन करते ही वह तीव्र गति से कंपन करने लगता है, इसका संभावित कारण है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जैसे ही हम लोग स्टार्टर को स्विच ऑन करते हैं तो वो कंपन करने लगता है, मतलब वाइब्रेट करने लगता है तीव्र गति से। तो इसका कारण क्या है, संभावित कारण क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन गिवन है उच्च वोल्टता, सेकेंड है आर्मेचर व योक के बीच धूल उपस्थित होना तथा उच्च वोल्टता। ठीक है, ऑप्शन सी गिवन है निम्न वोल्टता तथा सिंगल फेजिंग। ऑप्शन डी गिवन है आर्मेचर व योक के बीच धूल उपस्थित होना तथा निम्न वोल्टता। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्टार्टर क्या होता है और इसे हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो स्टार्टर जनरली हम लोग यूज करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में। स्टार्टर का बेसिक काम होता है यह स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है। होता क्या है कि जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में, तो उसका जो स्टार्टिंग करंट होता है 5 to 7 टाइम्स ज़्यादा होता है रेटेड करंट का, जिसके वजह से अगर हम विदाउट स्टार्ट डायरेक्ट लाइन कनेक्ट कर देते हैं मोटर में, तो वहाँ का जो वाइंडिंग है, मोटर का जो वाइंडिंग है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्टर लगा के करंट को लिमिट करते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है स्टार्टर का। तो ऐसा नहीं है कि जो स्टार्टर जो होता है वो सिर्फ एसी मशीन में ही यूज किया जाता है, ये हम लोग डीसी मशीन में भी यूज करते हैं। जैसे होता है 4 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर या फिर 3 पॉइंट स्टार्टर, ये सभी हम लोग यूज करते हैं डीसी मशीन में। अगर वही हम बात करें डीसी शंट मोटर और डीसी सीरीज मोटर में, तो डीसी शंट मोटर में हम यूज करते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। वही अगर हम बात करें डीसी सीरीज मोटर का, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर। अब हम लोग आ जाते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में। तो स्टार्टर का काम हम लोगों ने जान लिया है, क्यों हम स्टार्टर का यूज करते हैं। अब चलिए, स्टार्टर को जैसे हमने स्विच ऑन किया तो ये तीव्र गति से कंपन करने लगा, इसका संभावित कारण क्या है, इस ऑप्शन में से चूज करना है। पहला जो ऑप्शन गिवन है उच्च वोल्टता, तो ऐसा नहीं होता कि अगर हम हाई वोल्टेज देते हैं तो हमारा स्टार्टर जो है वो कंपन करने लगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन में आते हैं। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है आर्मेचर व योक के बीच धूल उपस्थित होना तथा उच्च वोल्टता। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो लाइन बोला जा रहा है वो सही है, लेकिन सेकेंड लाइन जो बोल रहा है वो गलत है। उच्च वोल्टता से स्टार्टर कंपन नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है निम्न वोल्टता। पहला जो रीजन बता रहा है वो सही है, लेकिन जो सेकंड रीजन बता रहा है सिंगल फेजिंग, वो इसका कारण नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है आर्मेचर व योक के बीच धूल उपस्थित होना तथा निम्न वोल्टता। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। दोनों ही रीजन बताए गए, दोनों ही सही हैं। अब हम लोग ऑप्शन सी की ओर आते हैं। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है सिंगल फेजिंग। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सिंगल फेजिंग होता क्या है। हम लोग जानते हैं जब 3 फेज इंडक्शन मोटर जब स्टार्ट करते हैं तो 3 फेज सप्लाई देते हैं स्टार्टर में। ठीक है, अब 3 फेज सप्लाई दिए, ठीक है, कुछ कारणवश से एक फेज डिस्कनेक्ट हो गया। इस कंडीशन की वजह से जो मोटर में सिंगल फेजिंग ऑकर हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन गिवन है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, दूसरा है स्टार डेल्टा स्टार्टर, तीसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टार्टर, फोर्थ है डायटोन लाइन स्टार्टर। तो मैं बता दूं कि जो सी नंबर ऑप्शन है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टार्टर जैसा कोई भी स्टार्टर यूज नहीं करते। हम लोग जनरली 4 स्टार्टर यूज करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में। पहला होता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, दूसरा होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर, तीसरा डायटोन लाइन स्टार्टर और फोर्थ होता है स्लिप रिंग स्टार्टर। ठीक है, स्लिप रिंग जो स्टार्टर होता है वो जनरली हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा है कि कम क्षमता वाले इंडक्शन मोटर में किस टाइप का स्टार्टर यूज करते हैं, तो हम लोग कम क्षमता वाले जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज करते हैं। अब सवाल उठता है कि कितना से कितना एचपी तक को हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं, और फिर कितने एचपी तक को हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर से यूज करते हैं, और कितने एचपी तक को हम स्टार डेल्टा स्टार्टर से यूज करते हैं। एचपी इज नथिंग बट हॉर्स पावर। तो जान लेते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में हम लोग 3 एचपी 5 एचपी इस टाइप के जो क्षमता वाले इंडक्शन मोटर होते हैं उसमें हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में का यूज हम लोग करते हैं 20 एचपी से अधिक, जितने भी 20 एचपी से जो अधिक जो क्षमता वाले जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। अब आ जाते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं 5 एचपी टू 20 एचपी तक के मोटर के लिए यूज करते हैं
है स्टार डेल्टा स्टार्टर। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि आप बताओ कि 5 HP तक के मोटर के लिए, 5 HP तक के क्षमता वाले मोटर के लिए कौन सा स्टार्टर यूज करते हैं। तो आप मार सकते हो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अगर बोल दे 25 HP तक के मोटर के लिए कौन सा यूज करेंगे, तो आप बोल सकते हो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कॉन्ट्रैक्टर के मुख्य संयोजन को की तुलना में सहायक संयोजन वहन करते हैं। पहला ऑप्शन गिवन है उच्च भार, दूसरा है निम्न वोल्टता, तीसरा है निम्न धारा, फोर्थ है अतिरिक्त शक्ति। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर होता क्या है। तो कॉन्ट्रैक्टर एक प्रकार का विद्युत मैग्नेटिक युक्ति है। ठीक है, इसका काम होता है एक साथ बहुत सारे परिपथ को ऑन करना या फिर एक साथ बहुत सारे परिपथ को ऑफ करना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में यहाँ पर गिवन है कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, ये हमारा जो दिख रहा है ये हमारा होल्डिंग क्वाइल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एनवीसी। होल्डिंग क्वाइल बोलिए या फिर एनबीसी बोलिए, बोथ आर सेम। ठीक है, यहाँ पर टोटल हमें दिख रहा है 4 कॉन्टैक्ट। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल 4 कॉन्टैक्ट हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं संयोजक है। इसमें जो मेन संयोजक है इस वाले को हम बोलते हैं मेन संयोजक और इसको बोलते हैं सहायक संयोजक। ठीक है, तो मेन संयोजक में जो करंट जो होता है, करंट का जो वहन होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू सहायक संयोजन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा। मतलब जो हमारा मुख्य संयोजन की तुलना में जो सहायक संयोजन है वो निम्न धारा वहन करते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 फेज डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में न्यूनतम निम्न संख्या में संयोजक होने चाहिए। अभी हम लोग जस्ट देखें कि 3 हमारा ऑक्सिलरी संयोजक होता है या फिर हम बोल सकते हैं सहायक संयोजक और 1 हमारा होता है मेन संयोजक। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ संयोजक कितना यूज किया गया है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में, टोटल नंबर ऑफ 4 संयोजक। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वही करेक्ट होगा 4 NO। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि NO क्या है। तो NO इज नथिंग बट नॉर्मल ओपन। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है जब हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को जब हम स्टार्ट पुश बटन को पुश नहीं करते हैं, मतलब कहने का मतलब ऑन नहीं करते, तब तक ये क्या होता है जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, जितने भी संयोजक है वो क्या होते हैं ओपन कंडीशन में होता है। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल ओपन। जैसे हम स्टार्ट बटन को पुश करते हैं तो सभी ये क्या हो जाते हैं ऑन कंडीशन में आ जाते हैं। तो अभी ये किस कंडीशन में, नॉर्मल ओपन के कंडीशन में। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ NO कितना होगा 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर प्रचलित 3 फेज इंडक्शन मोटर की शॉर्ट सर्किट अवस्था के लिए NVC उपलब्ध होती है। पहला ऑप्शन गिवन है। दूसरा बोल रहा है OLC उपलब्ध होती है। तीसरा बोल रहा है ब्रेकअप फ्यूज उपलब्ध होती है। फोर्थ बोल रहा है अर्धचालक उपलब्ध होता है। मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर प्रचलित 3 फेज इंडक्शन मोटर की शॉर्ट सर्किट अवस्था के लिए अर्धचालक उपलब्ध होता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 3 फेज 3 HP 3 हॉर्स पावर गिवन है, 415 वोल्ट है। ये हमारा क्या कौन सा वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ पर गिवन है टोटल फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ सप्लाई फ्रीक्वेंसी वह है 50 हर्ट्ज। ठीक है, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की लोड धारा होगी लगभग। पहला ऑप्शन गिवन है 3 एम्पियर, दूसरा है 4.5 एम्पियर, तीसरा है 6 एम्पियर, फोर्थ है 7.5 एम्पियर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं पावर इक्वल टू होता है √3 VL/IL। ठीक है, यहाँ पे पावर जो है वो दिया हुआ है HP के फॉर्म में, तो इसको कन्वर्ट करना होगा वाट के फॉर्म में। ठीक है, तो HP को वाट में कन्वर्ट करने के लिए 746 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू आएगा 2238 वाट। ठीक है, अब यहाँ पर पावर इक्वल टू क्या है √3 VL/IL। ठीक है, तो IL इक्वल टू क्या हो जाएगा P डिवाइडेड बाय √3 VL। सॉल्व करेंगे 2238 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 415। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगा 3.11 एम्पियर। हम कह सकते हैं अप्रोक्स 3 एम्पियर। ठीक है, अप्रोक्स 3 एम्पियर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की रनिंग घूर्णन गति होती है। पहला ऑप्शन गिवन है तुल्यकाली गति के तुल्य, दूसरा है तुल्यकाली गति के से अधिक, तीसरा है तुल्यकाली गति से आधी, फोर्थ बोल रहा है तुल्यकाली गति से कम। तो
तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं तुल्यकालिक गति होता क्या है। होता क्या है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसके स्टेटर में जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करता है। तो इस स्पीड को, जिस स्पीड पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, उसी स्पीड को, उसी गति को हम बोलते हैं तुल्यकालिक गति। ठीक है, तो हमारा जो इंडक्शन मोटर है उसका जो रोटर होता है वो लेस देन सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करता है। मतलब कह सकते हैं तुल्यकालिक गति से कम गति पर रोटर जो है रोटेट करता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। होता क्या है कि जब अगर हम रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कराते हैं तो इसका रिलेटिव जो स्पीड है वो हो जाता है 0। ns माइनस एनआर जो होता है वो रिलेटिव स्पीड है। अब ns माइनस ns करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हमारा रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल हो जाएगा तो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर क्या होगा, मोटर फिर से लेस देन सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करने लगेगा। ठीक है, यही कारण है कि कभी भी हमारा जो इंडक्शन मोटर है उसका जो रोटर है कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट नहीं करता, वो हमेशा लेस देन सिंक्रोनस स्पीड रोटेट करता है। हाँ, बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि इंडक्शन मोटर के स्पीड को, जो रोटेटिंग स्पीड है, रोटर का जो स्पीड है उसको सिंक्रोनस स्पीड में लाना है तो क्या करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्टेड करते ईएमएफ, रोटर में इंजेक्ट करते ईएमएफ। रोटर में हम ईएमएफ इंजेक्ट करने से हम लोग जो रोटर का स्पीड है उसको सिंक्रोनस स्पीड तक ला सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में वो हमेशा लेस देन सिंक्रोनस स्पीड रोटेट करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से चालू किया जाता है तो प्रारंभिक धारा होती है। हम लोग जानते ही हैं कि जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो स्टार्टिंग करंट होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर का वो बहुत ही ज्यादा होता है, 5 to 7 टाइम्स होता है फुल लोड का। ठीक है, तो इसी को लिमिट करने के लिए हम लोग स्टार्टर यूज करते हैं। तो हमारा जो प्रारंभिक धारा होगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रारंभिक धारा होती है कितना होगी, पूर्ण लोड धारा की 5 से 7 गुने। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि इसी को लिमिट करने के लिए हम स्टार्टर यूज करते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, फिर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो इसी को लिमिट करने के लिए यूज किया जाता है। तो स्टार्टिंग जो करंट होता है वो फुल लोड का 5 से 7 गुना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंट्रोल सर्किट में एक रिमोट ऑन तथा ऑफ स्विच प्रयोग किया जाए तो इन्हें, पहला ऑप्शन गिवन है वर्तमान स्विचेज के श्रेणी क्रम में जोड़ें, दूसरा ऑप्शन गिवन है वर्तमान स्विच के समानांतर क्रम में जोड़ें, तीसरा है ऑन स्विच को वर्तमान स्विच के समानांतर क्रम में तथा ऑफ स्विच को वर्तमान ऑफ स्विच के श्रेणी क्रम में जोड़े। फोर्थ बोल रहा है ऑन स्विच को वर्तमान ऑन स्विच के श्रेणी क्रम में और ऑफ स्विच को वर्तमान ऑफ स्विच के समानांतर क्रम में जोड़े। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसका कंट्रोलिंग सर्किट। तो कंट्रोलिंग सर्किट इज नथिंग बट स्टार्टर जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, करंट को कंट्रोल कर रहा है, करंट को लिमिट कर रहा है। तो यहाँ पर जो कंट्रोलिंग सर्किट है उसमें हम लोग एक रिमोट ऑन ऑफ स्विच प्रयोग करना चाहते हैं, मतलब रिमोट के जरिए हम ऑन ऑफ करें। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा जो कंट्रोलिंग सर्किट है उसका एक होगा स्टार्ट बटन, एक होगा स्टॉप बटन। ठीक है, तो स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन जिसको हिंदी में बोलते ऑफ स्विच या फिर ऑन स्विच। ठीक है, तो ऑन स्विच और ऑफ स्विच के जो हमारा कंट्रोलिंग सर्किट का ऑन स्विच है उससे जो रिमोट का ऑन स्विच है उसको श्रेणी क्रम में जोड़े या फिर समानांतर क्रम में, या फिर हम कह सकते। और फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंट्रोल सर्किट का जो ऑफ स्विच है उससे जो हमारा रिमोट का ऑफ स्विच है उसको श्रेणी में जोड़े या फिर समानांतर में जोड़े। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। मतलब कहने का कि ऑन स्विच जो है, रिमोट का जो ऑन स्विच है उसको वर्तमान ऑन स्विच मतलब हो रहा है कि कंट्रोल सर्किट जो है उसका जो ऑन स्विच है उसके समानांतर क्रम में जोड़े, और ऑफ स्विच जो है रिमोट का उसको वर्तमान जो ऑफ स्विच है उसके श्रेणी क्रम में जोड़े। ठीक है, मतलब अगर सिंपल भाषा में बोले तो जो ऑन बटन है रिमोट का उसको जो कंट्रोल सर्किट का जो ऑन बटन है या फिर हम बोल सकते हैं स्टार्ट बटन उसके समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। वही हमारा जो ऑफ बटन है रिमोट का उसको जो कंट्रोल सर्किट का जो ऑफ बटन है उसके श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर को 3% स्लिप पर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से चालू किया जाता है। रोटर एवं स्टेटर की सापेक्ष घूर्णन गति होगी
यहाँ पे हमसे फाइंड आउट करने बोल रहा है रोटर एवं स्टेटर की सापेक्ष घूर्णन गति, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड होता है ns माइनस nr, जिसको हम बोलते हैं स्लिप स्पीड। ठीक है, तो स्लिप स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना होगा सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड होता है 120 f/p। सॉल्व करते हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50, पोल गिवन है 6, तो हमारा वैल्यू आएगा 1000 rpm। ठीक है, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे रोटर स्पीड। रोटर स्पीड क्या होता है 1 माइनस एस इंटू सिंक्रोनस स्पीड, तो 1000 इंटू 1 माइनस 0.03। सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगा 970 rpm। अब हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे रोटर एवं स्टेटर की सापेक्ष घूर्णन गति। तो सापेक्ष घूर्णन गति क्या होगा ns माइनस nr, तो हम कह सकते हैं 1000 माइनस 970 इक्वल टू 30 rpm। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हस्तचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप पुश बटन को डेज के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन गिवन है एनवीसी, तो ये भी सही है। एनवीसी के सीरीज में मतलब श्रेणी क्रम में स्टॉप पुश बटन को जोड़ा जाता है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है ओवरलोड रिले संयोजन के श्रेणी क्रम में, ये गलत है। दूसरा बोल रहा है एनवीसी और ओवर रिले संयोजन के श्रेणी क्रम में, तो एनवीसी के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं बट ओवरलोड रिले संयोजन के श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते। फोर्थ ऑप्शन जो गिवन है एनवीसी और स्टार पुश बटन के श्रेणी क्रम में, तो ये जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। अगर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी की बात करें तो दोनों ही सही है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें सबसे सटीक आंसर, अगर दोनों ही ऑप्शन गिवन है तो ये ऑप्शन ज़्यादा सटीक होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि स्टार पुश बटन भी सीरीज में कनेक्टेड होता है स्टॉप पुश बटन के साथ, और एनवीसी भी हमारा सीरीज में कनेक्टेड होता है स्टॉप पुश बटन के साथ, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ज़्यादा करेक्ट होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह कनेक्शन होता है हमारा स्टार्टर का। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज कर रहे हैं। सभी की जगह पर कनेक्शन जो होता है पुश बटन का वो सेम ही होता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात करें या फिर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की बात करें, तो यहाँ पर हम लोग जो स्टार्टर कनेक्ट कर रहे हैं वो मैनुअली चलित कर, मैनुअल जो वर्क करता है, मैनुअली हम लोग जिसको यूज करते हैं उस तरह का कनेक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कैसे कनेक्शन होता है। देखिए यहाँ पर गिवन है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ये पहले भी हमने ये फिगर को दिखाया था, अभी भी दिखा रही हूँ। डायरेक्ट ऑनलाइन ये स्टार्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो कनेक्शन होता है वो सिमिलर होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर के भी केस में। स्टार स्टॉप पुश बटन कैसे कनेक्टेड होता है वो कनेक्शन सभी के केसेस में सिमिलर होते हैं। यहाँ पर देखिए एनवीसी है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा स्टार बटन है, स्टार पुश बटन है, यहाँ पर आपका स्टॉप पुश बटन है। आप देखिए ये सभी क्या है सीरीज कनेक्टेड, एनवीसी भी इसके सीरीज में कनेक्टेड है और स्टॉप पुश बटन भी इसके सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसलिए आप जो ऑप्शन होगा उसमें वो करेक्ट होगा कि जो स्टॉप पुश बटन है उसके श्रेणी क्रम में एनवीसी और स्टार्ट पुश बटन कनेक्टेड होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इंडक्शन मोटर में विकसित होने वाला घुमाव बल समानुपाती होता है। तो टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E2 I2 cos phi। ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हैं टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E2 इंटू E2 बाई Z इंटू R2 बाई Z। ठीक है, Z इज नथिंग बट रूट अंडर R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E2 स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा। स्रोत वोल्टता के स्क्वायर होता है टॉर्क, घुमाव बल जो होता है स्रोत वोल्टता के स्क्वायर के समानुपाती होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की रोटर कुंडलन को प्रतिरोध से जोड़ने का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन गिवन है स्टार्टिंग धारा को सीमित करना। हाँ, ये ऑप्शन सही है, स्टार्टिंग धारा को सीमित करने के लिए ही हम लोग प्रतिरोध जोड़ते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। दूसरा ऑप्शन गिवन है स्टार्टिंग धारा को बढ़ाना। ये नहीं है, स्टार्टिंग धारा को हम लिमिट करने के लिए यूज करते हैं ना कि बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमें पता होता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग करंट जो होता है 5 to 7 टाइम्स ज़्यादा होता है फुल लोड करंट का, तो उसी को लिमिट करने के लिए हम लोग स्टार्टर का यूज करते हैं, जो यहाँ पर हमने यूज किया है स्लिप रिंग स्टार्टर। प्रतिरोध को लगाकर हम स्टार्टिंग करंट को लिमिट कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है स्टार्टिंग धारा को सीमित करके स्टार्टिंग घुमाव बल को बढ़ाना।
हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। स्टार्टिंग धारा को सीमित करता है और साथ ही साथ जो स्टार्टिंग घुमाव बल है मतलब स्टार्टिंग टॉर्क है उसको भी बढ़ाता है, क्योंकि हम लोग देखे हैं टॉर्क वर्सेस स्लिप का ग्राफ में जैसे जैसे रेसिस्टेंस को बढ़ाते हैं हम लोग हैं तो हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो इंक्रीज करता जाता है, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। ठीक है, तो अगर हम रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क हमारा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो ज़्यादा करेक्ट होगा कंपेयर टू ऑप्शन ए। ठीक है, ये ना ही सिर्फ स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है बल्कि स्टार्टिंग घुमाव बल को भी बढ़ाता है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क तो बहुत ही अच्छा होता है, हाई होता है कंपेयर टू स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में, लेकिन इसकी इफिशियंसी बहुत पुअर होती है कंपेयर टू स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। इसका मेन रीजन होता है कि रेसिस्टेंस की वजह से इसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी जो इफिशियंसी होती है बहुत ही खराब होती है कंपेयर टू स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। अब सवाल ये उठता है कि क्या रनिंग कंडीशन में भी प्रतिरोध हमारा जुड़ा रहता है? तो नहीं, जब ये रन करने लगता है मतलब हमारा जो रोटर है 80% सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करने लगता है तब हमारा प्रतिरोध जो है उसको हटा देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ स्टार्टिंग में ही प्रतिरोध जुड़ा रहता है। तो मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करती हूँ। थैंक यू।